हाँ, बीजेपी को भूतकाल में रहने का बहुत शौक है। दुनिया में आज के दिन जिस प्रकार का संकट खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से जिस संकट में हम उलझे हुए हैं, उनके बारे में बात करने की बजाय भूतकाल में चाहे वो नेहरू गांधी हों, इमरजेंसी हो, 1947 का बंटवारा हो, उससे पहले मुग़ल हों, समा अंग्रेज़ों को वहीं पहुंच जाते हैं। अपने 11 साल का जो लेखा जोखा है, कच्चा चिट्ठा है, उसके बारे में जब उनसे बात करें तो वो सिर्फ आपको राष्ट्रवाद का भाषण पेलना शुरू कर देते हैं और आधे से ज़्यादा देश को देशद्रोही बताना शुरू कर। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जी हैं। सर, आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, सर इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 4 राज्यों में 5 उपचुनाव थे। एक पंजाब में, 2 गुजरात में, एक बंगाल में और एक केरल में। तो यदि उसके अंदर आप कोई राजनीतिक संकेत ढूंढना चाह रहे हैं तो वो तो शायद सिर्फ केरल से मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर मान्यता ये है कि रूलिंग पार्टी बाय इलेक्शन स्टेट में जीत जाती है। हालांकि कांग्रेस को, हमारी पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि हम लुधियाना, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में है पंजाब में, हमें उम्मीद थी कि हम लुधियाना की सीट जीत पाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा लग रहा है कि वहाँ आम आदमी पार्टी शायद वो सीट जीत रही है। लेकिन केरल में 1 साल के अंदर अंदर चुनाव है असेंबली का, और ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर बाय इलेक्शन कांग्रेस जीतती है लेफ़्ट की सरकार होने के बावजूद, तो हालांकि 1 सीट से पूरे प्रदेश का आप आकलन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ संकेत यदि राजनीतिक है तो वहीं से आ रहा है। तृणमूल है, वो बंगाल में जीत गई है, गुजरात में भी एक बीजेपी जीती, और आम आदमी पार्टी जो वहाँ सीट जीत रही है वो है जो आम आदमी के पास ही थी। आम आदमी पार्टी के ही वहाँ पे एमएलए थे पहले। तो उस नाते मेरे को और कहीं ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई जिसमें आप कोई ज़्यादा मतलब किसी का निकाल सकें। सर, 25 जून को जो है बीजेपी ने ऐलान किया है कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, इमरजेंसी वाले। हाँ, बीजेपी को भूतकाल में रहने का बहुत शौक है। दुनिया में आज के दिन जिस प्रकार का संकट खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से जिस संकट में हम उलझे हुए हैं, उनके बारे में बात करने की बजाय भूतकाल में चाहे वो नेहरू गांधी हों, इमरजेंसी हो, 1947 का बंटवारा हो, उससे पहले मुग़ल हों, समा अंग्रेज़ों को भूल जाते हैं बीच में, उससे पहले मुग़ल हों, 800 साल की पराधीनता हो, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। अपने 11 साल का जो लेखा जोखा है, कच्चा चिट्ठा है, उसके बारे में जब उनसे बात करें तो वो सिर्फ आपको राष्ट्रवाद का भाषण पेलना शुरू कर देते हैं और आधे से ज़्यादा देश को देशद्रोही बताना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था में खुद का जब कुछ कहने का ना हो तो इतिहास के पन्ने खंगाल के वहीं से कुछ निकालते हैं ताकि लोगों का ध्यान फिर से भटकाया जा सके। सर, एक अंतिम सवाल है कि इजरायल ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है, उस पर क्या कहें? ये बातचीत की है, बहुत अच्छा है। प्रयास होना चाहिए कि किसी प्रकार से शांति बन जाए, क्योंकि इस बार जो हुआ है उसका असर बहुत दूरगामी हो सकता है। ये बिल्कुल, जिसको आप बोलें, हमारा पूरा जो दुनिया की जो एनर्जी का जो हब है, एनर्जी से मेरा मतलब तेल गैस से है, वो ये इलाका है। और ईरान जो है एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशनल स्टेट है, मजबूत देश है। इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी वो आज के दिन भी आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने कुछ किया ना हो, एक बिल्कुल अनप्रोवोक्ड अटैक उनके ऊपर करना, इराक पे जब हमला बोला था तो कम से कम अपनी शर्म या झेप मिटाने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक शगुफा छोड़ा गया था। ईरान के केस में तो वो भी नहीं है। वो कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है कि नहीं बना रहा ईरान। और तो और अमेरिका की जो खुद की इंटेलिजेंस चीफ है, जो ट्रंप ने ही जिसको अपॉइंट किया है, उन्होंने खुद अपनी पार्लियामेंट कमेटी के सामने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं तैयार कर रहा, और फिर भी आप वो बहाना लेके वहाँ पे अटैक करते हैं। तो ये कहानी तो कुछ और ही है। अब ये वहाँ का जो तेल का सोर्स है उसको काबू करने के लिए है, या एक जो धार्मिक जंग है उसको परवान देने की बात है, ये अब लेकिन उन्होंने शुरू तो कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि इसका अंत जल्दी हो जाए, अन्यथा लड़ाई को आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाएगी, क्या रूप लेगी और कैसे ख़त्म होगी,
इसकी भविष्यवाणी पूरी कर सकते। धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।